नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ नई शिक्षा नीति 2022 से जुड़े हुए अपडेट शेयर करने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, भारत में शिक्षा जगत के इतिहास में ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। मानव संसाधन प्रबंधक मंत्रालय के द्वारा नई शिक्षा नीति पेश की गई है। भारत की यह नई शिक्षा नीति इसरो प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में की गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 की विशेषताओं और इसके तहत किए गए बदलाव की भी जानकारी देंगे। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, भारत की इस नई शिक्षा नीति से एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होगा और इस बदलाव से आपके बच्चे या भारत के भविष्य पर क्या असर होगा, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। अगर आप एक गार्जियन हैं, आपके बच्चे एक पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम NEP कहते हैं, उसके बारे में जानकारी रखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो पर आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 है क्या। तो भारत में पहले की शिक्षा नीति में बहुत समय से कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। जो कि जानकारी आपके दादा के ने प्राप्त की है, वही जानकारी आपके पिता ने प्राप्त की है और अभी आप भी वही पढ़ रहे होंगे। भारत के विकास के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन लाना बेहद ज़रूरी था और मोदी सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया गया है। इस शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे क्षेत्र में छूट और अत्यधिक लाभ देने की कोशिश की गई है, जिससे छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम होगा। छात्र रट्टा मारकर पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि मन से जितना वो जानकार हैं उतनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो पढ़ाई करेंगे और ऐसा पढ़ेंगे जो कि उन्हें जीवन भर याद रहेगा। भारत के विकास के लिए ये चीज़ बेहद ज़रूरी थी, इसीलिए मोदी सरकार ने इसे किया है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों और कॉलेजेस में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है और भारत सरकार के द्वारा नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का शुभारंभ कर दिया गया है। सरकार के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे अहम बदलाव किए गए हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करने का प्रमुख कारण भारत के वैश्विक नज़र में महाशक्ति बनाना है। भारत की नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का मेडिकल एंड लॉ स्टडीज़ नहीं इंक्लूड रहेगा। नई शिक्षा नीति आने से +2 पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु इस नई शिक्षा नीति के आ जाने के से 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। हम आपको आगे बताएंगे कि इस पैटर्न के बारे में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। वैसे आपको एक और मैं आपको बात बता दूं कि जब भाजपा सरकार का गठन 2014 में हुआ था, तो उनकी घोषणा पत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की बात बताई गई थी, जो आज साकार होती दिख रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का मुख्य उद्देश्य भारत में अब तक जो शिक्षा प्रदान की जा रही थी उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाना, साथ ही भारत की शिक्षा को वैश्विक स्तर पर खड़ा करना है। जैसे हमारे भारत का इतिहास है कि पूरी दुनिया भारत से हमेशा सीखते आ रही है, वैसे ही भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 NEP 2022 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भारत को एक मजबूत देश बनाना, आगे हमारे भविष्य है बच्चे तो उनको मजबूत बनाना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत सरकार के माध्यम से पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं और कुछ नई सुविधा को भी जोड़ा गया है। भारत की नई शिक्षा नीति से शिक्षा में गुणवत्ता के साथ सुधार भी आएंगे, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भारत से पहले की गई शिक्षा नीति के तहत +2 पैटर्न को फॉलो किया जाता था, परंतु अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, जिसके तहत 12 साल की स्कूली शिक्षा दी जाएगी, साथ ही 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा। भारत की नई शिक्षा नीति के तहत स्टूडेंट्स को एक बड़ी राहत है कि छठी कक्षा में मिलेगी, क्योंकि छठी कक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप को भी आरंभ कर दिया जाएगा।
5वीं कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि 5वीं कक्षा तक छात्र अपनी भाषा में ही पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स के स्ट्रीम्स हुआ करते थे, वैसे तहत छात्रों को एक निश्चित विषय की पढ़ाई करनी होती थी, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यदि कोई छात्र फिजिक्स का चयन करता है तो उसे चाहे तो साथ में अकाउंट्स या आर्ट्स का सब्जेक्ट की भी पढ़ाई नई शिक्षा नीति के तहत कर सकता है। छात्रों को 6ठी कक्षा से ही कंप्यूटर और एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी दी जाएगी और कोडिंग भी सिखाई जाएगी। भारत की नई शिक्षा नीति को लागू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत के छात्रों को सक्षम बनाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 को लागू करने के लिए DGP का 6% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। पढ़ाई में संस्कृत और भारत की जो प्राचीन भाषा है उनको अहम भूमिका दी जाएगी। संस्कृत को IIT के क्षेत्र में भी आगे ले जाया जाएगा। साथ ही जो छात्र चाहे संस्कृत भाषा में ही अन्य सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। बोर्ड्स परीक्षा को भी बहुत आसान कर दिया जाएगा। जैसे पहले जो छात्र सोचते थे कि बोर्ड परीक्षा के समय ही केवल बोर्ड की तैयारी 2-3 महीने से पढ़ करके हम कर लेंगे, तो इस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। अब छात्रों को साल भर पढ़ाई करनी होगी और बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। पढ़ाई को आसान बनाने के साथ साथ छात्रों को समझ में आएगा कि पढ़ाई का क्या वैल्यू है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।